हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए एक नया जॉब अपडेट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर देता हूं। देखिए ये जॉब बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। तो रेलवे की तरफ से एक अपडेट है। दिस इज़ नॉट फॉर आरआरबी, नॉट फॉर एएलपी। ये हमारा है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन की तरफ से। करंट में ये हमारी ओपनिंग है टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेली में। नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। एप्लीकेशंस हमारा 31/5/2023 से 2/5/2023 से हमारा फॉर्म भरा जाएगा, 31/5/2023 तक जाएगा। और फॉर्म अभी आप ऑनलाइन है। फिर जेई हमारा जूनियर इंजीनियर सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में भी है, पोस्ट हमारा 8 है, सेम सब कुछ है। फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर सिविल में भी है, वही सेम 11 पोस्ट है। फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग में 2 पोस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जूनियर इंजीनियर सिविल में 12 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 21 पोस्ट है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, ये तो हमारा स्टार्टिंग डेट है, ये हमारा लास्ट डेट है, तो इसमें हमारा क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, इसी को मैं एक बार ओपन कर लेता हूं, किसी को भी ओपन करके आप रीड आउट कर सकते हैं। मैं इसका डिटेल आर्टिकल का लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक है, यहाँ पे वैकेंसी का नोटिस है। तो ये आपको वैकेंसी का नोटिस आपको देखने को मिलेगा। 2 मई से हमारा एप्लीकेशन शुरू हो चुका है और हमारा 31 मई तक जाएगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशंस में पे स्ट्रक्चर 35,000 का बेसिक पेमेंट है, 8 पोस्ट है, आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसा होना चाहिए विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस। तो जितना भी हमारा पोस्ट है उनमें हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ये बात दिमाग में आप लोगों को रखना है, ठीक है। अब फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, अब यहाँ पे देखिएगा जूनियर इंजीनियर सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में 8 पोस्ट है, जिसमें डिप्लोमा बीई डिप्लोमा हो या बीटेक हो, आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज हमारा इतने इतने के बीच में आपका होना चाहिए, 20 से 45 साल के बीच में। फिर उसके बाद यहाँ पे सिविल में देख लीजिएगा मैनेजर पोस्ट में वही सेम चीज़ है, डिप्लोमा एंड बीई बीटेक आप लोगों के पास है। तो असिस्टेंट मैनेजर बट एक्सपीरियंस हमारा होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग में भी 2 पोस्ट है। तो मिला जुला के ये देख सकते हैं जूनियर मैनेजर सिविल में 12 पोस्ट है, ये हमारा क्वालिफिकेशंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जॉब प्रोफाइल क्या होगी, हमारा अलग अलग दिया हुआ है, तो ये जॉब प्रोफाइल भी देख सकते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा सिलेक्शंस का प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शंस के प्रोसेस में अगर हम थोड़ा सा जा करके एक बार हम डीप अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें, तो इन्होंने कहा है सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्राइज 3 स्टेज, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशंस। अब जो हमारा सिलेक्शन विल बी जज डिफरेंट फैक्ट्स नॉलेज, स्किल, कंप्रहेंशन, एप्टीट्यूड, फिटनेस कैंडिडेट, मतलब आपको टेक्निकल नॉलेज भी चेक किया जाएगा एज वेल एज नॉन टेक्निकल नॉलेज भी चेक किया जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा है। और बाकी अलग अलग कैटेगरी में हमारे पेमेंट स्ट्रक्चर भी हमारा है, ये सारा चीज़ है। और भी इसकी फर्दर जानकारी जिन लोगों के पास हमारा देखो, फॉर द पोस्ट ऑफ अगेंस्ट a candidate selected for the post of against section A will have execute a security bond of 3 लाख along with the ये, तो ये आपको है, ठीक है। और बाकी एज रिलैक्सेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से जो भी हमारा होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें, राइट। अब मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्या यहाँ पे देखिएगा सेक्शन ए नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए है पोस्ट। सेक्शन ए जो है पूरा का पूरा नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए, सेक्शन बी जो है वो कंट्रेक्चुअल पीरियड के लिए है। मतलब सेक्शन ए तो भाई ये वाला तो देखो पूरा का पूरा आपका फुल टाइम जॉब है, लेकिन ये वाला जो जॉब है वो आपका कंट्रेक्चुअल बेसिस पे। स्टार्टिंग हमारा मिनिमम 3 साल के लिए, बाद में वो 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। एज लिमिट हमारा 20 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे नोटिफिकेशंस। तो जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस रखते हैं इस चैनल पे, इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर द नोटिफिकेशंस लिसनिंग। एंड आपको इसी तरह के नोटिफिकेशंस जब भी कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग बेनिफिटेड नहीं होंगे क्योंकि 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट जो लोग मतलब इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। एक बार अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आप ये मत सोचना कि आपको निकाल दिया जाएगा। 70,000 80,000 रुपये पेमेंट बनता है इस तरह के सैलरी जॉब से,
तो अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी लंबा मिलता जाएगा। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, आप एलिजिबल हैं, तो इस फॉर्म को भरिएगा प्लीज़।